टैरिफ जो है वो घट गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि देश को झुकने नहीं देंगे और किसानों के हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। खैर, ये किसने क्या कहा था, मनोज नरवानी की किताब ने काफी कुछ बता दिया, उसमें ना जाए। अब जरा इनकी कैबिनेट प्रणाली का हश्र देखिए। कैबिनेट का एक मूल तत्व है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमईए से सवाल पूछो जयशंकर जी से तो वो कहते हैं इसका जवाब पीयूष गोयल देंगे, पीयूष गोयल जी से पूछो तो वो कहते हैं इसका जवाब जयशंकर जी देंगे। ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। और मैं लगभग 100% कह सकता हूं कि शिवराज जी को पता भी नहीं है कि मसौदे में फाइनल डिटेल्स क्या है। फहरिस्त दे दीजिए ना कि सिर्फ ये चीजें आएंगी, और हाँ, जश्न मत बनाइए। 2.9% से 50% वो व्यक्ति करता है और फिर भभकी दे करके उसको 18 पे लाता है, और आप जश्न मना रहे हैं, मनवा रहे हैं। क्या समझ रहा है, लिया है अपने देश को कि लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि क्या चीजें हो रही है, क्या पर्दादारी है। मतलब थोड़ा तो एहतराम रखना चाहिए। प्रधान किया किस तरह से हमारे जो कुछ नेता हैं, निर्मला सीतारमन हो, जयशंकर हो, सीपी राधाकृष्णन हो, ये सब लोग तमिल से आते हैं और आप लोगों ने भी तमिल को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। पीछे का उनको याद नहीं आया? 1952 ईस्वी से देखते ना, ये 14 वाले चश्मे से देखेंगे ना तो सब कुछ लगेगा कि तात्कालिक ही है, पूर्णकालिक कोई चीज है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी के साथ दिक्कत, अभी विदेश में है तो क्या टिप्पणी करूं, लेकिन कल एक तस्वीर देखी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, अनवर इब्राहिम साहब के साथ। बहुत प्यारी तस्वीर थी आलिंगन की। इस देश के करोड़ों इब्राहिम वो क्षण ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, बात को कह रहे हैं, खासतौर पर चिराग पासवान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि वो सांसद हैं, कोई ठोस कारण रहा होगा उनकी गिरफ्तारी के पीछे। जहां तक जो मीडिया में खबरें आ रही है ना, कोई 35 वर्ष पुराना मामला है। जाहिर है कि उसमें अर्जेंसी अचानक से अगर आई है तो उसके पीछे की कहानी कुछ और होगी। वो कहानी तो नहीं है जो परोसी जा रही है। बस मुझे इतना कहना है कि अगर इस प्रकार के उपकरण वेंडेटा में इस्तेमाल होने लगे तो अनुसंधान सिफर हो जाता है। आरएसएस चीफ की जो देश में लोग रह रहे हैं वो सभी हिंदू हैं। उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो गलत है, पंथ निरपेक्ष शब्द सही है। मतलब अब क्या कहें, आरएसएस चीफ को एक सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं और उनको इस बात का भी इल्म है कि सरकार वही चलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कई दफा सदन में भी कहा, वो जो सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? मैंने आज तक मोहन भागवत जी या उनके संगठन के लोगों को इससे पीड़ा होते हुए नहीं देखी है। चुनावी हिंदू का निर्माण करने से पूर्व विसंगतियों पर बात की जाए तो बेहतर होगा। सर, बांग्लादेश से अमूमन है कि वहाँ माइनॉरिटीज के साथ हमला हो रहा है, और कई लोग जो है उसमें जान गंवा चुके हैं। अभी जानकारी आई कि बांग्लादेश में एक टॉप वहाँ के हिंदू लीडर हैं रमेश चंद्र सिंह, उनकी मृत्यु हुई है कस्टडी में। आप क्या नहीं, मुझे तो जो कहना मैं लिख के देता हूँ। मैंने लिखा है इंटरनेशनल फोरम, साउथ एशियन फोरम में, अपने अखबारों में। ये माइक जाना चाहिए उन लोगों के पास जो रसूखदार लोग हैं मेरे देश के। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। सवाल ही नहीं लेंगे वो। हम क्या है, हम तो विपक्ष में है ना, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सदन में बोल सकते हैं, लेकिन जिसको इस पर पहलकदमी लेनी है वो सन्नाटा ओढ़ के सो जाते हैं। चिंता यहाँ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।